तो अपने में तो विवाद भी नहीं है। यहाँ तो सारनाथ का आपके साक्ष्य है, आपका लखनऊ का साक्ष्य है। अभी अपने पास तो स्पष्ट कहीं देखिए पासी तो है ही नहीं, कहीं आप देख लीजिए कहीं पासी शब्द ही नहीं है। हर जगह राजभर लिखा हुआ है। जैन समाज भी कहता है कि सोमनाथ तक वो आए थे इसलिए वो जैन समाज के हैं, ऐसा है। लेकिन वह दावा नहीं टोकता, कहता है। और जो वैश्य समाज है, मैंने कहा कि चंदेल वंश की वो थी, वह जो बिलारी देवी थी चंदेल वंश की थी, तो इसलिए चंदेल वंश जो बहराइच के अगल बगल का है अपने को छत्री कहता है, तो छत्री की वजह से वो वैश्य, लेकिन वह भी दावा नहीं करता है। और जो दूसरी पासी जात करती वो तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा सारनाथ में भी पूरा राजभर लिखा हुआ है सुहेलदेव जी के आगे, लखनऊ में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो बहराइच में जो मेला लगा था ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से, बहुत से लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश जी तो कम से कम वहाँ पे राजभर टाइटल लिखवा सकते थे। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं। चर्चा करेंगे राजनीति पे, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश। एक राजभर समाज का एक मुद्दा है, बात करेंगे उमाशंकर राजभर जी से। हाल में ही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई। अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को नाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर हमेशा राजनीति होती है, कहीं टाइटल नहीं लगाया जाता है। तो आपकी नज़र में ये राजनीति राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि पहले जयंती मनानी शुरू कैसी हुई, मैं आपको उसका बता देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में एक्चुअल में शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की बात करते हैं। और जब 87 में भर साम्राज्य की बुक आई, उस समय माने एमबी जी यहीं पे जनसंख्या विभाग में काम करते थे, उन्होंने लिखा बुक और उनकी बुक आई। बुक आने के बाद यही संगठन जो है यह जयंती नहीं मनाता था, वार्षिक अधिवेशन करता था। और एक प्रस्ताव यही माननीय एमबी जी लाए जो है कि जो हम वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं तो इसके बजाय जो है कि महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जाए। और उन्होंने एक परिपाटी लाया, यहाँ पे सुहेलदेव जयंती मनाना लोग शुरू किए। और उसके उपलक्ष्य में जो उस समय माननीय स्पीकर साहब तमाम ऐसे नेता पैदा हो गए, तो उन नेताओं को बुला करके यहाँ पे बात चली गई जो है। तो इस तरह से जयंती मनाने की जो परिपाटी थी महाराष्ट्र से एक्चुअल में शुरू हुई है और ये चलती रही। लेकिन इसका नाम मैंने कहा मनाई जाती थी महाराजा सुहेलदेव की जयंती, भाषण होता था अलग चीजों का, राजनीति पे और राजनीति पे होता था। और जय सुहेलदेव तो बात छोड़ दीजिए, कोई जय सुहेलदेव बोलने को नहीं, सब जय भीम बोलते थे। और यही बात मुझे याद है 2002 के बाद माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी बनाया था उन्होंने। और 2003 में यही भाईंदर के मैदान में आए थे, माननीय स्पीकर साहब भी थे, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर थे। और जयंती में वही भाषण चल रहा था और नारा लग रहा था जय भीम, पूरा राजनीतिक। और माननीय नेताजी ने बोलना और बोलने के लिए झगड़ा भी हो गया माननीय स्पीकर साहब से, और झगड़े की वजह ये रहा। और वही माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कसम खाए, आज के बाद मैं जो है सुहेलदेव जी को जगा के रहूंगा। और उसके बाद जब गए तो चुनाव आयोग में जो उनकी भारतीय समाज पार्टी थी उसके आगे उन्होंने सुहेलदेव लगाया और जय सुहेलदेव बोलने का वादन शुरू किया। और उस पार्टी का नाम हो गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और तब से जय सुहेलदेव बोलना शुरू किया। जो नेता मैंने कहा कि शर्माते थे कि जय सुहेलदेव, अब तो मंच के माध्यम से खुलेआम कहते हैं। और जहां तक टाइटल की बात आप कर रहे हैं, टाइटल में आप जब देखेंगे कि ये टाइटल जब लखनऊ में बनी हुई है जो मूर्ति, उस पर आप देखो राजभर लिखा हुआ है। जो सारनाथ में बनी है उस पे वहां भी राजभर लिखा है। अभी भी जो केवल बहराइच में हुआ है वहां पे वह विवाद की वजह से, क्योंकि ये तमाम सेम कंडीशन जो है जाट और गुजर को लेकर के उनके समाज में है, जो राजा भोज या मिहिर भोज जिसको आप कहते हैं। अभी पिछले महीने हमको लगता है कि दोनों समाज में गुजर और जाट में ये समस्या आ गई और उस जाट हटाना पड़ा जो सरकार को जो है, क्योंकि जहां विवाद है तो अपने में तो विवाद भी नहीं है। यहाँ तो सारनाथ का आपके साक्ष्य है, आपका लखनऊ का साक्ष्य है। अभी हाल में ही आपका अंबेडकर नगर का
अंबेडकर नगर जिला है आपका, और अंबेडकर नगर में जो एमएलसी हैं, जहां अटकम्बा तीर्थ स्थल है, लोरपुर जो है अकबरपुर, जिसमें वह अपना कोट है महाराजा सुहेलदेव जी का, और वहां पे देखेंगे क्लियर कट वीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा है, और जगह जगह बोर्ड लगे हैं। और इस बात को लेकर के जो इतिहास संरक्षण कमेटी बनाई गई, मैंने कहा कि जब यहाँ पे महाराष्ट्र में अमित त्रिपाठी एक बुक उन्होंने प्रकाशित किया था, बुक का उन्होंने टाइटल था उस समय अमेजन पे कि भर, ऐसा कुछ महाराजा भर नहीं, महाराजा सुहेलदेव बैटल ऑफ द बहराइच, लेकिन उसमें एक शब्द था दलित करके था, और उस शब्द को लेकर के विरोध था मेरा, और मैं जो है पंतनगर घाट के ऊपर महाराष्ट्र मुंबई में मैंने अमित त्रिपाठी के खिलाफ जो है एनसी दर्ज कराया, और एनसी दर्ज कराने के बाद अमित त्रिपाठी को आकर के वह जो है अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं ये पुस्तक नहीं प्रकाशित करूंगा, आज भी मेरे पास उसकी कॉपी है, तो वो वहीं पे रुक गई जो है। और उसी को लेकर के आज इतिहास संरक्षण टीम बनी हुई है तमाम कमेटी में, और केस लखनऊ में चल रही है, तो अभी ये है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने पास तो स्पष्ट, कहीं देखिए पासी तो है ही नहीं, कहीं आप देख लीजिए कहीं पासी शब्द ही नहीं है, हर जगह राजभर लिखा हुआ है, या तो कहीं कहीं जो है वैश्य है, तो उस समय लड़ने की छतरी के हिसाब से, क्योंकि जो बहराइच के अगल बगल जो है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उस समाज से थी, तो इसके वजह से थोड़ा सा वो बैस लोग जो है वो बैस लिखा हुआ है, और दूसरा जैन लिखा हुआ है। तो जैन तो लिखने की वजह केवल यही था कि उस समय सूर्यास्त से पहले वो खाना खाते थे, तो जैन समाज में जो है, क्योंकि सोमनाथ का उसमें उल्लेख है, महाराजा सुहेलदेव जी के जब बात करेंगे आप जो है, तो सोमनाथ मंदिर को जब लूटा जा रहा था वहां भी उल्लेख है, अयोध्या को लेकर के उल्लेख है, इसलिए जैन समाज भी कहता है कि सोमनाथ तक वो आए थे, इसलिए वो जैन समाज के हैं, ऐसा है। लेकिन वह दावा नहीं टोकता, कहता है। और जो बैस समाज है, मैंने कहा कि चंदेल वंश की वो थी, वह जो बिलारी देवी थी चंदेल वंश की थी, तो इसलिए चंदेल वंश जो बहराइच के अगल बगल का है, अपने को छत्री कहता है, तो छत्री की वजह से वो बैस, लेकिन वह भी दावा नहीं करता है। और जो दूसरी पासी जात करती वो तो कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ये हमारे नेताओं की देन है। फिर उस नेताओं पे मैं आ जाऊंगा कि यह नेताओं की देन है। जब 80 में क्यों हम आधार बनाए, पासी को आधार बना करके, पासी को जब एससी मिला हुआ है, तो हमको भी, हम उसके उसी समूह के हैं, हमको भी एससी मिलना चाहिए। और न तो मैंने कहा कि धन और धर्म दोनों गया, न तो हमको एससी का दर्जा मिला, हमारा महाराजा सुहेलदेव के ऊपर उन्होंने दावा ठोक दिया पासी लोगों ने। वही कहते जो 1931 की जनगणना है उसमें लिखा गया है कि पासी, भर, खटिक ये सब एक समूह के हैं, और उसी समूह की वजह से हमने दावा किया, दावा फेल हो गया। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी को आज जो विवाद का कारण बनाने केवल वो आरक्षण है, बाकी कहीं किसी में आप देख लेंगे कहीं नहीं कुछ है। जैसे सर आपने कहा कि सारनाथ में भी पूरा राजभर लिखा हुआ है सुहेलदेव जी के आगे, लखनऊ में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो बहराइच में जो मेला लगा था ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से, बहुत से लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश जी तो कम से कम वहाँ पे राजभर टाइटल लिखवा सकते थे। नहीं लिखवा, देखिए वह जो साक्ष्य है उसके लिए माननीय एमबी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर पंचम जी को धन्यवाद दूंगा कि वह जो है वह पत्र उन्होंने दिया, जो जात वाला मैटर है, उन्होंने जो ऐतिहासिक संरक्षण है जो है भारत सरकार का, उन्होंने से प्रूफ करा करके वो लेटर दिया। लेकिन तब तक कार्यक्रम का आयोजन हो चुका था, इसलिए उस पर टाइटल नहीं लिख पाई जो है। लेकिन आज भी वो प्रमाण है, और डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कहा है, अगर वह प्रमाण, जैसे आज एमबी जी, माननीय एमबी जी हमारे जो है इतिहासकार महोदय, आज हमारे पार्टी के सलाहकार हैं, तो जब वह प्रमाण माननीय नेताजी को दिए हैं, तो डॉक्टर अरविंद जी का कहना है कि हम उसको जो है राजभर लिखवा के रहेंगे जो है। मतलब आगे अगली बार जो भी जो मेला लगेगा बहराइच में, हाँ मेला लगेगा या जो भी होगा, तो नेक्स्ट टाइम उस पर पूरा राजभर लिखा जाएगा, ये विश्वास है पूरा जो। जैसे सर आपने कहा कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने एक ही दावा कर रहे कि नेक्स्ट टाइम से कुछ होगा तो हम वहाँ पे टाइटल लिखवा देंगे, लेकिन हमेशा देखा जाता है चुनाव जब आता है या कुछ रहता है तो हमेशा राजनीति होती है। जब स्पष्ट लिखा हुआ है राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की वंश के हैं,
तो इस पे राजनीति आखिर क्यों होती है? नहीं, राजनीति मैंने कहा कि वो गुमराह करके कुछ समाज के जैसे जो पासिक समाज के हैं वो भी नेता अपने समाज को गुमराह करते हैं। और हम तो सरेआम लखनऊ की मीटिंग में जो लाखन भर की बात करते हैं, लाखन भर का जो किला था, स्पष्ट जो नगर पालिका लखनऊ है वहाँ लाखन भर लिखा हुआ था। लेकिन यही बसपा की सरकार में मुझे याद है कि उस समय मुझे लगता है सत्तान बहन जी की सरकार थी और उसमें RK चौधरी जो है बसपा का नेता जो है वो पासी समाज का था। उसने पासी साम्राज्य एक पुस्तक लिखा और उसी पुस्तक का विमोचन माननीय बहन जी से कराया जो है। और बहन जी के और उसी मंच पे हमारे स्पीकर साहब और तमाम समाज के नेता थे। लेकिन उनको अनभिज्ञता थी, सच्चे था कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं थी और वह अज्ञानतावश जो है वह पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद उन्होंने दावा किया और वह लाखन भर और जो दूसरा जो है उसमें उन्होंने बिजली भर का भी उसने वहाँ पे वो पासी करके वो उल्लेख करा दिया और उसके नाम से वह जो है डाक टिकट भारत सरकार जो प्रमाण देंगे, क्योंकि कोई दावा नहीं किया, एक ही समाज दावा किया, इसलिए वहाँ पे जो है कि वो डाक टिकट भी हो गया और उसी के नाम से लोग चल रहे हैं। लेकिन आज भी जो दावा है, जब एक सुहेलदेव महाराज का क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीज़ों में स्पष्टता आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर इतना प्रचार कर दिया है, इतनी मूर्ति लगा दी है, मुझे लगता है कि हर राजभर बस्ती में, हर राजभर के घर में महाराजा सुहेलदेव जी की एक मूर्ति अवश्य आप पाएंगे। जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, समाज जागरूक हो गया है। इसलिए अन्य समाज जो है राजभर मानता है, अब कोई जो है दूसरे समाज के लोग अब दब जा रहे हैं, इक्का दुक्का कहीं कहीं है, तो आने वाले समय में वो भी कहीं कहीं गुमनाम हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।